साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज ये हमारी रीट की क्लास नंबर 56 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज। पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइंस और एंगल के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया था और आज एक ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि समरूप त्रिभुज है। इसमें हम लोग जानेंगे कि समरूप क्या होता है, फिर कोई त्रिभुज समरूप कब हो सकता है, क्या क्या उसकी कंडीशन है, क्या क्या नियम है और कैसे समरूप का यूज करके हम लोग सवालों में को करते हैं, किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिमिलर होता क्या, सिमिलरिटी क्या होती है, समरूपता क्या होती है। तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग और सिमिलर ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होते क्या है एक्चुअल में। तो समरूपता क्या है पहले वो समझते हैं। तो आप जानते हैं समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी दो आकृति जिनका रूप समान हो किंतु आकार का समान होना आवश्यक नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समरूप होंगे। जो एक जैसे दिखने वाली आकृति होंगी वो कहलाएगी साथियों समरूप। जैसे आप देखिए दो सर्कल दिए हुए हैं तो दोनों सर्कल है, दोनों समरूप है, लेकिन दोनों के आकार जो अलग अलग है। लेकिन हमको सिर्फ रूप से मतलब है, आकार अगर समान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, दिखने एक जैसे चाहिए तो ये समरूप हो गए। वैसे ही जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं सर, समरूप होंगे। तो रूप समान होने पे समरूप होंगे। लेकिन अब त्रिभुजों की अगर समरूपता की बात की जाए तो कुछ स्पेशल नियम है, उसकी डेफिनेशन है, उसको जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन जानते हैं फिर हम लोग नियम की तरफ बढ़ेंगे। आइए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं इसकी जरा हम परिभाषा को पढ़ते हैं। तो दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है यदि पहले पॉइंट उनके संगत कोण बराबर हो। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो दोनों कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज। और संगत भुजाएं समानुपाती है। अब संगत भुजाएं समानुपाती है प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब है कि संगत भुजाओं का की लंबाइयों का अनुपात समान होना चाहिए। समानुपात होने का मतलब संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात समान होना चाहिए। तो अगर किसी दो त्रिभुज, ये दूसरा पॉइंट है ना आपको जो यहां से ध्यान रखना है। तो दो बातें हैं कि अगर किसी त्रिभुज को आप समरूप कहना चाहते हैं तो उनके सबके संगत कोण बराबर हो, और संगत कोण बराबर हो और साथ में उसकी फिर संगत भुजाएं भी कैसी होगी, समानुपाती। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत कोण का मतलब देखो ये दोनों कोण बराबर है तो जो बराबर कोण है वो संगत कोण कहलाएंगे कि सर यहाँ पे कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। इसी तरीके से कोण बी, तो ये देखिए कोण किसके बराबर है सर, क्यू के। तो कोण क्यू के बराबर होगा, एंगल क्यू। और ये वाला कोण उस वाले कोण के बराबर होगा, मतलब कोण जो सी है ना वो कोण आर के बराबर होगा। तो पहली बात तो ये है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान होने का मतलब ए बी भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजा ये पी क्यू, इनका अनुपात। इसी तरीके से इस त्रिभुज की बीसी भुजा और इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा, इनका अनुपात समान होगा। इस त्रिभुज की एसी भुजा और इस त्रिभुज की संगत भुजा पी आर, इनका अनुपात बराबर होगा। अब मेरे भाई आप में से कई लोगों को ये दिक्कत होगा कि सर ये संगत भुजा कैसे लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे कैसे एक्चुअल में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यकीनन जो क्वेश्चन है ना आपके बहुत आराम से बन जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे। अगर आपको अनुपात लेना आ गया तो संगत भुजाओं का, तो संगत भुजाएं क्या होती है, कैसे अनुपात लेते हैं वो जरा हम लोग सीखते हैं। संगत कोण तो आपको समझ में आ गया ना, बराबर कोण होंगे संगत कोण। बराबर कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। अब संगत भुजाएं कैसे लेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सीखते हैं अगली स्लाइड में। आइए जैसे मान लीजिए संगत भुजाएं, तो भाई संगत कोण क्या होंगे कि सर संगत कोण होते हैं समान कोण। जो होंगे दो त्रिभुजों में जो समान कोण है ना वो होंगे हमारे पास संगत। दो त्रिभुजों में
समान कोण, ये कहलाएंगे संगत कोण। अगर संगत भुजाओं की बात की जाएगी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिए आप अच्छे से कि सर संगत भुजाएं कैसे लेते हैं, है ना। संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर आप संगत भुजाओं की बात करोगे तो बराबर कोण के, इक्वल एंगल के, बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात या सामने की भुजाएं कहलाती है संगत भुजाएं। अपोजिट एंगल की अपोजिट साइड्स वो कहलाएगी करस्पॉन्डिंग। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो आप बराबर है कि हाँ सर ये दोनों कोण बराबर है, और ये दोनों कोण अगर मेरे भाई बराबर है, ये वाला और ये वाला कोण, तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली और इस वाले कोण की सामने की भुजा ये कहलाएगी संगत भुजा। इसी तरीके से ये वाले कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली और इस वाले कोण के सामने की भुजा ये वाली, ये होगी दोनों संगत। इसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको बराबर दिया हुआ है, इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली, ये कहलाएगी संगत भुजाएं। यानी संगत भुजाओं की अगर हम बात करें कि सर संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं होती है समान कोण के, समान कोण के सामने की भुजाएं, की भुजाएं, ये कहलाएगी संगत भुजाएं। यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स को करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, संगत भुजाएं कहेंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर संगत भुजाएं आ गए हमको समझ में। अब अगर मान लीजिए दोनों कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात लेने के लिए आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए, अनुपात लेना है मतलब अनुपात को तो आप ऐसे लिखोगे a/b के रूप में, यानी कुछ एक पार्ट ऊपर होगा एक पार्ट नीचे होगा। तो अगर आप अनुपात लिखोगे तो पहले ये डिसाइड कर लो कि दोनों में से किस त्रिभुज की भुजा ऊपर लेनी है। किसी की भी आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है, किसी भी भुजा को ऊपर ले लो। जिस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को आप ऊपर लोगे, इसकी या इसकी, ध्यान रखना फिर बाकी सारी भुजाओं में भी उसी को ऊपर लेना है आपको। बाकी सारे भुजाओं की लंबाई भी उसी त्रिभुज के ऊपर लेनी है और जिसके नीचे लेंगे उसको नीचे लेना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए मान लीजिए मैं एबीसी त्रिभुज की भुजाओं का ऊपर ले रहा हूं, तो भाई संगत भुजाएं कौन सी होगी सर, इस कोण के सामने की भुजा ये, या आप ऐसे देख लीजिए किसी भी भुजा से शुरू कर लीजिए, है ना, उसके अपोजिट इक्वल एंगल को देखते चलना है। सम्मुख भुजा के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड। तो मान लीजिए मैंने ये वाली साइड लिया, सपोज करो कि ये साइड लिया मैंने ए बी, फिर ये मैंने ए बी साइड लिया। अब ए बी के सामने का कोण देखो कि सर ये वाला है। अब ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है सर, पी क्यू भुजा है। इसका अनुपात लेना आपको, ये संगत भुजा होंगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने सर बीसी लिया, ठीक है आप बीसी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीसी की संगत भुजा क्या होगी, तो बीसी के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। ये कोण किसके बराबर, इसके, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, क्यू आर। ये संगत भुजा होंगी तो इनका अनुपात बराबर होगा क्यू आर का। इसी तरह अब तो सर एक ही भुजा बच गई एसी, तो यहां से आपने एसी लिया, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, और ये कोण किसके बराबर है, सर इसके बराबर है। अगर ये कोण इसके बराबर है तो मेरे भाई इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, पी आर। तो ये पी आर का रेशियो सेम होगा, है ना। तो ये होता है हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बिल्कुल भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिमिलर ट्रायंगल में तो नहीं आएगी। संगत भुजाएं समानुपाती, तो मतलब ये हुआ कि हमको ये ध्यान रखना है दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने का मतलब होता है उनकी लंबाइयों का अनुपात बराबर होगा। और कैसे लेंगे संगत भुजाएं, समान कोण के सामने की भुजाएं संगत होती है ना। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अब आते हैं आगे कि सर आगे जो है ना समरूप त्रिभुज के कुछ नियम है, उन नियमों को से हम लोग समरूप प्रूफ करेंगे और समरूप सिद्ध कर लेंगे तो अनुपात ले लेंगे हम। तो पहला नियम जो है ना इसके अंदर वो साथियों है हमारे पास SAS रूल। SAS रूल का मतलब होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम में क्या होगा कि एक कोण आपको बराबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, यहां से ये ठीक है। अब ये अगर दोनों कोण बराबर है तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अगर दो कोण बराबर है किसी त्रिभुज के
और उन दोनों कोणों को, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो समरूप त्रिभुज होगा। ये कहलाता है एसएएस रूल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोण ए बराबर कोण पी है और ए को बनाने वाली भुजा ए बी और बी को बनाने वाली संगत भुजा कौन सी ले ली आपने, पी क्यू, इसका अनुपात ए को बनाने वाली भुजा ए सी और पी को बनाने वाली ये संगत भुजा पी आर, अगर इनके अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। और ये कहलाता है एसएएस रूल। एसएएस रूल का मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यानी जो दो कोण बराबर है ना, उनको बनाने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए, तो ये कहलाता है हमारा सिमिलर। तो ये हमारे पास एसएएस रूल है। यदि एक त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो तथा दोनों त्रिभुजों में उस बराबर कोण को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये बात हमारा एसएएस रूल कहता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो आई थिंक आपको पहला नियम समझ में आ गया, एसएएस रूल, है ना। अब आते हैं एसएएस रूल के बाद डबल ए रूल। तो डबल ए रूल क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज के, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। कि त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, दो कोण बराबर है तो तीसरा बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कुल मिला के मेरे भाई ये कहना चाहता है कि पहला नियम एसएएस रूल था, दूसरा नियम है डबल रूल। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो कोई भी दो कोण, मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मान लीजिए मैंने कहा ये कोण और ये कोण बराबर है, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। का मतलब ये हुआ कि हम अगर ये कहें कि यदि कोण ए बराबर कोण पी एंड कोण बी बराबर कोण क्यू, अगर ऐसा है तो हम डबल ए रूल से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप होने का निशान है ना, समरूपता की ये सिंबल है जो समरूपता को बताता है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब आते हैं साथियों तीसरे नियम में, ट्रिपल एस रूल समरूपता का। यानी अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। संगत भुजाएं समानुपाती है तो भी त्रिभुज समरूप होगा। तो संगत भुजाएं कौन सी होगी, अगर हम बात करें संगत भुजाओं की, इसे देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा, अगर दूसरी संगत भुजा में ले रहा हूं यहाँ पे बी सी, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, क्यू आर, तो बी सी बटा क्यू आर। तीसरी भुजा मैंने ले लिया ए सी, तो ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी आर। और अगर ये सब बराबर है तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। तो ये बात आपको सीखनी है कि हाँ सर ये बात हम मेरे को समझ में, चलो इसको हटा ही दो ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि तीन नियम है टोटल हमारे पास समरूपता के, एसएएस रूल, साइड एंगल साइड रूल, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपात में है तो हम उसको कहेंगे समरूप त्रिभुज, है ना। इसी के अलावा अगर डबल ए रूल है, मतलब अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसको समरूप कहेंगे। और तीसरा नियम है हमारे पास ट्रिपल एस रूल, एस ए एस रूल, मतलब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए, वो कहलाएगा हमारा समरूप त्रिभुज। तो ये हमारे पास तीन नियम थे, इन नियमों को ध्यान रखना है, बहुत काम के नियम है, बहुत हमारे को हेल्प देंगे समरूप प्रूव करने में। और समरूप प्रूव कर लेंगे तो संगत भुजाओं के समानुपात बराबर होंगे, उससे क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है आपको कि वो प्रॉपर्टी क्या है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अब अगला लाइन जो प्रॉपर्टी कह रहा है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों, इनकी संगत माध्यिकाओं, कोणों के अर्धक और रेखाखंडों के अनुपात के बराबर होता है। कुल मिला के मेरे भाई ये कहना चाह रहा है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, ये बात आप जानते हो कि हाँ सर बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए बी बटा, ए बी लिया मैंने इस भुजा का तो ये होगा पी क्यू के बराबर, ए बी बटा पी क्यू। इसी तरीके से बी सी, तो मैंने बी सी इस भुजा को लिया तो इसकी संगत भुजा क्यू आर।
हम मान के चल रहे हैं ना, अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर, ऐसा मान के चल रहे हैं इस त्रिभुज में ऐसा है, तभी हम ये संगत भुजा ले रहे हैं। इसी तरीके से ये भुजा AC अपॉन में PR ये बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होगी, ये बात तो हमने पढ़ लिया पिछली स्लाइड में। अब ये कह रहा है कि इनकी संगत ऊंचाई, अब संगत ऊंचाई क्या होती है? शीर्ष से सामने की भुजा की लंबवत दूरी, शीर्ष से सामने की भुजा के लंबवत दूरी जो होगी ना साथियों, उस लंबवत दूरी को कहेंगे हम लोग, इस लंबवत दूरी को कहेंगे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई होगी, मान लो इसको मैंने D नाम दिया, इसको मैंने E नाम दे दिया और इसको F नाम दे दिया, तो ये कहलाती है ऊंचाई। तो शीर्ष से सामने की भुजा की लंबवत दूरी को बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है। अब ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो माध्यिका, अब हमारे पास एक नाम आ रहा माध्यिका या मीडियन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर हम मीडियन की बात करेंगे तो क्या होती है मीडियन या माध्यिका? किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। मान लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु। तो किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। माध्यिका टोटल 3 होगी और उनके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अभी हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे, हमको तो सिर्फ ट्रायंगल सीखना है। तो माध्यिका क्या होगी कुल मिला के? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। तो मान लीजिए कि ये माध्यिका है, तो इसका अनुपात, और दूसरा इसने बोला है कोणों का अर्धक। कोणों का अर्धक होने का मतलब एंगल बाइसेक्टर, माने दोनों कोणों को, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये लाइन मान लिया मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन हमारी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, कोणों का अर्धक है। तो ये हमने मान लिया। तो इनके अनुपात भी बराबर होंगे, मतलब भुजाओं के अनुपात तो बराबर होंगे ही। अगर उसमें दो त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होगा और संगत कोणों का अनुपात भी बराबर होगा। ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे माध्यिका, अर्धक, ऊंचाई इनके बारे में डिस्कस कर ले। वो आप ध्यान रखना कि इनका अनुपात भी बराबर होगा, किसमें? समरूप त्रिभुज में। PS, इसको नाम देते हैं PQRST। तो ये सेम इसी तरह जो मैंने सेम सेम कलर वाले ऊंचाई है, मतलब ये वाला ऊंचाई है, येलो वाले और येलो वाले माध्यिका है, और ग्रीन वाली जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर। इनका रेशियो भी ले लेते हैं। माध्यिका क्या हो जाएगी कि सर BE अपॉन इस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी कि सर ये होगा QS। इसी तरीके से इसकी ऊंचाई क्या होगी? AD। और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? PS। इसी प्रकार से इसकी एंगल बाइसेक्टर सर CF, और इसका कितना होगा? RT। तो ये सारे का अनुपात भी बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है ना कि सर ये सब भी बराबर होंगे आपस में। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग क्वेश्चन करते समय यूज करेंगे। अब देखिए मैं इसके प्रूफ वगैरह की तरफ जा नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी और एग्जाम में उसका कोई यूज भी नहीं है, प्रूफ का कोई महत्व तो है नहीं। ये सब बातें आएंगी, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। अब आइए साथियों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों में परिमाप का अनुपात, इनकी संगत ऊंचाइयों, यहाँ पे एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, इनकी संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों, संगत माध्यिकाओं और कोणों के अर्धकों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना, वो सब मान का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर भी होता है। यानी त्रिभुज अगर ये दोनों समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम मान के चल रहे समरूप है, ABC और PQR कैसा है? समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ABC का परिमाप पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC परिमाप और त्रिभुज PQR का परिमाप, इन सब का अनुपात जो है ना, हमने पिछली स्लाइड में जो पढ़ा ना, इन सब के बराबर होगा। यानी त्रिभुज के अगर परिमाप का अनुपात पूछ ले और आपको इनमें से किसी के एक का भी अनुपात मालूम है
तो वो परिमाप के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर होगा। तो देखो इसके आगे क्या आएगा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अगली पिछली जो स्लाइड में हमने पढ़ा है ना, बस यही पूरा टर्म आप एज इट इज उसमें लिख लेना कि देखो यही तो लिखा हुआ है, उनके अनुपात के बराबर होगा। ये तो हो गया परिमाप में। ऐसे ही अगर क्षेत्रफल में होगा तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल में इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जैसे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये बड़ी काम की है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत, अब यहां भी एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, इनकी भुजाओं, इनकी भुजाओं संगत भुजाओं, है ना, संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों, संगत माध्यिकाओं और कोणों के अर्धक के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो जो परिमाप था वो उनके अनुपात के बराबर था, और जो क्षेत्रफल है ना वो इनके वर्ग के बराबर होगा। प्रूफ की तरफ मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि पता है आपको प्रूफ बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। तो ये दोनों त्रिभुज मान लिया हमने समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजा ए बी और वहां क्या है पी आर, हम ये सब मान के पी क्यू सॉरी, इनके वर्ग का अनुपात। इसी तरीके से आप ऐसे लिखो या कैसे भी लिख सकते हो यार, कि बी सी स्क्वायर लिख के सर हमने क्यू अपोन में क्यू आर स्क्वायर लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। इसी तरीके से आपने ए सी लिया यहाँ पे, तो ए सी का स्क्वायर बटे में आपने पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। संगत ऊंचाई है तो संगत ऊंचाई मान लो मेरे पास ये है, इसके अंदर ये है, इसमें हमने इसको नाम दिया था डी, इसको नाम दिया था पी क्यू आर एस। तो इनके वर्ग का अनुपात मतलब ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, ये बराबर होगा। साथ में माध्यिका, तो हमने ये माध्यिका मान ली थी और इस माध्यिका का क्या नाम दिया था हमने, ए बी सी डी ई नाम दिया था, इसमें पी क्यू आर एस टी नाम दिया था। तो बी का स्क्वायर बटे में क्यू टी का स्क्वायर। इसी तरीके से अर्धक कोण मान लिया हमने ये है, एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, तो एंगल बाइसेक्टर पी क्यू आर एस टी यू नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ नाम दे दो, तो सी एफ का स्क्वायर अपॉन यू आर का स्क्वायर। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो भुजाएं है ना, पहला पॉइंट क्या था हमारा नियम, कि त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा किस किस के, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर और कोणों के अर्धक के बराबर। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके परिमाप का अनुपात भी इन सबके बराबर ही होगा, यानी भुजाओं के अनुपात के बराबर, माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, कोणों के अर्धक के अनुपात के बराबर। लेकिन अगर दो त्रिभुज के समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात इन सबके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये तीनों नियम हमको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी को सीखते हैं कि चौथी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए चौथी प्रॉपर्टी एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और आपसे कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब खींचा जाता है तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। अब देखिए क्या है इसका मतलब, मान लीजिए कि आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, देख पा रहे हैं आप यहाँ सर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, सी पर क्या बन रहा है समकोण। तो इस बिंदु से इसके कर्ण पर एक लंब खींचा गया, एडी लंब, देख पा रहे हैं आप 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इस लंब के द्वारा जो दोनों तरफ कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों सॉरी दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज साथियों आपस में समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। साथ में ये दोनों त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज से भी समरूप होंगे। कैसे सर, देखिए बात को जरा समझते हैं। देखिए थ्योरी में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको टाइम लग सकता है, थ्योरी में समझाने में टाइम लगा रहा हूं, लेकिन थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो जरा जानते हैं कि कैसे समरूप है। तो चलिए मान लीजिए मैं इस छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी को समरूप कर रहा हूं इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ, कि कैसे समरूप है। तो समरूपता के नियम आपको मालूम है कि सर तीन नियम में से अगर एक भी नियम आपने लगा दिया तो समरूप हो जाएगा।
तो चलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी और ये वाला त्रिभुज कौन सा है, बी डी सी, सर त्रिभुज बी डी सी ये समरूप त्रिभुज है या नहीं, हमको पता लगाना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, हम डबल ए रूल से इसको प्रूव कर देते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कौन सा है, बी सी डी, बी सी ए, कोण बी सी ए, देख पा रहे हैं आप, ये बराबर होगा इस छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर, इस कोण के, क्योंकि ये भी 90 है, तो ये लिख दो आप कि कोण बी डी बी डी सी, देख पा रहे हैं कि हाँ सर ये दोनों बराबर होंगे, 90 डिग्री के कोण है, इसीलिए बराबर। एक कोण और बराबर आपको आराम से दिख रहा होगा, देखो इस पूरे त्रिभुज में छोटे वाले में ये वाला कोण, और इस बड़े त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस बड़े त्रिभुज में साथियों ये वाला कोण कॉमन कोण है, तो ये दोनों में बराबर होगा। यहाँ सर एंगल बी बराबर एंगल बी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तो आप देखो, आप पाओगे कि सर है ना, दो कोण हमारे को बराबर दिख गए, तो डबल ए रूल से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए। हाँ सर बिल्कुल सही है, दोनों समरूप तो हो गए, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। अब मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि सर ये वाला त्रिभुज जो छोटा वाला है ना, ये वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा क्या। देखिए तो आप कहेंगे सर इसको तो ओरल प्रूफ कर लेते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, ये वाला, देखिए ध्यान से, और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो दोनों में एक एक कोण तो आपको बराबर दिख गए। हाँ सर ठीक बात है, और ये कोण देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी यही कोण आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी यही कोण आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो आपको दो कोण बराबर दिख तो गए, और दो कोण बराबर है तो साथियों तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि हाँ सर समरूप तो ये हो गए दोनों। अब कि सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं ये बताओ आप, तो देखिए इसको भी मैं प्रूव कर देता हूं। तो ये जो भी कुछ लिखा हमने इसको रफ कर देता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा हम स्पेस बना पाए, है ना। तो अब आइए कि इन दोनों को कैसे हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। हमको इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है ना। कौन से त्रिभुज को, एक तो ये वाला छोटू त्रिभुज और एक ये वाला छोटू त्रिभुज, है ना, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो आप पहले तो यही कह दोगे कि सर देखो ना, ये वाला कोण इस त्रिभुज का, ये वाला इस कोण का बराबर होगा, तो एक कोण तो आपको बराबर मिल गया, क्या सर एक मिल गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये कोण कितना है कि सर 90 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा कि सर 90 डिग्री। मान लो ये कोण आपको मालूम नहीं है, तो मान लो ये कोण थीटा है, मान लेते हैं कि थीटा कोण है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस त्रिभुज में ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा। तो आप कहोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर 180 हो जाएगा। ये एंगल कितना आएगा कि सर ये पता नहीं कितना आएगा, मान लो 90 प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180। मैंने मान लिया अभी के लिए कि ये कोण एक्स है, तो आपको एक्स निकालना है, तो ये दोनों उधर जाकर माइनस, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 कितना होगा सर 90, तो 90 माइनस थीटा, मतलब मेरे भाई ये वाला जो कोण है ना वो आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, कि हाँ सर ये तो 90 माइनस थीटा आ गया, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये पूरा कोण आप कितना बोल रहे हो 90, ये पूरा 90 है, उसमें ये कोण 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा। आप तुरंत कहोगे सर ये थीटा होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा ये, हाँ सर ये तो थीटा आ गया। फिर अब आप कहोगे कि सर ये अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे भाई, और ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये फिर 90 माइनस थीटा होगा, वही त्रिभुजों के तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं, उससे हमने कर लिया। तो क्या आपको दिखा कि सर देखो ये दोनों कोण तो दोनों में बराबर थे 90 90, इस त्रिभुज का ये कोण थीटा और ये कोण थीटा बराबर है, तो दो कोण तो बराबर हो ही गए, तो तीसरा अपने आप में बराबर होगा, तो ये भी डबल ए रूल से समरूप प्रूफ हो गया। तो देखिए मैंने आपको जो ये लिखा है सारी बात प्रूफ करके बता दिया कि हाँ ये जो भी लिखा है वो सिंपल एकदम सही लिखा है। तो क्या यहाँ से आप मेरी बात समझ गए कि सर हम इस बात को याद रखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, तो उस लंब के द्वारा दोनों तरफ बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ भी समरूप होते हैं। हाँ सर याद रहेगा बात, अगर ये बात याद रहेगी तो आपको ये रिजल्ट, देखो मैं तो याद नहीं रखता हूं, आपको अगर याद रह जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, कि सर एग्जाम में क्वेश्चन करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।
और ना याद रखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अनुपात लेना आना चाहिए समरूप त्रिभुज। अगर अनुपात लेना आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मुझे तो याद नहीं रहता है तो मैं तो याद नहीं रखता हूँ, पर आप कोशिश करना कि शुरू के दो तो याद कर लो, शुरू के दो याद कर लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा कि सर सी डी स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर है बराबर होगा बी डी इंटू ए डी के ना। तो पहला प्रॉपर्टी तो क्या है सर, ये सी डी स्क्वायर जो है ना, ये सी डी स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा दूसरा रूल क्या है, बीसी इंटू सी ए, बीसी इंटू सी ए, बीसी इंटू सी ए बराबर होगा सी डी इंटू ए बी के, सी डी इंटू ए बी के बराबर होगा, है ना। तो ये दो नियम अगर आप याद रखते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि सर दोनों नियम सी डी से रिलेटेड है। तो देखो सी डी, मैं तो देखो कैसे याद रखता हूँ, मुझे अगर थोड़ा जैसे ये दो प्रॉपर्टी शुरू की याद रहती है और नहीं भी याद रहती है तो मैं तो निकाल लूंगा समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात से। तो मैं पहला जो नियम है ना वो इसको ऐसे याद रखता हूँ, भाई सी डी का स्क्वायर इस लंब का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, मतलब बी डी इंटू ए डी के। पहला नियम याद। दूसरे नियम में पता है मैं याद रखता हूँ कि दूसरा नियम भी सी डी की लंबाई का ही है। तो दूसरे नियम को पता है कैसे याद रखता हूँ कि इसका इसका मल्टीप्लाई, मतलब जो शीर्ष से समकोण से लंब डाला गया उसकी लंबाई, दोनों लंब बनाने वाली भुजाएं, ये जो शीर्ष 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं है ना, इनके मल्टीप्लाई, मतलब BC इंटू ए बी, BC इंटू ए सी अपॉन में होगा इस कर्ण के अनुपात, कर्ण के अनुपात मतलब ए बी के। यानी कुल मिला कहने का मतलब है कि सी डी का मान इन दोनों के गुणनफल अपॉन ए बी के बराबर होगा, है ना। तो मैं तो ये याद रखता हूँ। तो देखो आप इससे सॉल्व करके अगर सी डी निकालोगे ना तो आप कहोगे सर इस ए बी या बी ए का इसमें भाग दे दो वही आंसर आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, बस इसके अलावा नहीं याद रखता हूँ। इसके आगे क्वेश्चन आता है तो यूज कर लेंगे। आपको याद हो जाए तो एक बार कोशिश जरूर करना कि सर याद कर लें, ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि सर ये एक्चुअल में आया कैसे, है ना। तो जरा इसके प्रूफिंग की तरफ चलते हैं कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात से ही आएगा। और आपको अगर अनुपात निकालना आता है तो ही जाके क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए अब मैं इसको जरा एक बार प्रूफ करके बताता हूँ ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि साथियों अगर आप इस थ्योरी को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हो सकता है आपको ये थ्योरी बोरिंग लग रहा हो कि सर ये क्या क्या आप थ्योरी में इतना सारा प्रूफ प्रूफ करा रहे हो। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि हम क्वेश्चन में भी यही काम कर रहे होंगे। अगर हमको चीजें याद नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, तो वो अनुपात लेके हम लोग आंसर निकालते हैं। आइए जैसे मैं इसके अंदर बात करूं कि ये 90 है। अब मैंने कहा कि चलो ये थीटा है तो आप कहोगे सर ये 90 माइनस थीटा होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं, ये सर 90 होगा और ये 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब मान लीजिए मुझे ये आंसर प्रूफ करना है, ये आंसर, तो जरा इस आंसर के बारे में देखिए कि सर ये सी डी एक तो इन्वॉल्व है, एक बी डी इन्वॉल्व है और एक ए डी इन्वॉल्व है। तो जो इसमें आ रहा है आप इसमें देखेंगे कि सर जो इसमें आ रहा है ना ये तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में ही आ रहा है, इन त्रिभुजों में यूज हो रहा है। तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को समरूपता के नियम लगा के करना है। और ये दोनों त्रिभुज मुझे मालूम है समरूप होते हैं और मुझे ये भी मालूम है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब मैं संगत भुजा ले रहा हूं, किसी भी भुजा से स्टार्ट करो, किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा लो आप। जैसे मान लीजिए कि सर मैंने लिया बी डी, ठीक बात है आप बी डी लो। अब आप ध्यान रखना कि बी डी के अनुपात ही आपको ऊपर लेने, मतलब इस वाले त्रिभुज की भुजाओं के लंबाई को ऊपर रखना है और इस वाले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को नीचे लिखना है। अब बीडी की संगत भुजा कौन सी होगी, आप क्या करोगे, सर ये बीडी देखा मैंने, बीडी के सामने कोण क्या है, थीटा। अब इस त्रिभुज में थीटा कहाँ है कि सर ये रहा थीटा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, सीडी। तो बीडी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, सीडी हो जाएगी बराबर। और क्या कि सर और देखिए, और मैं पता है क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं ले रहा हूं सीडी, सीडी लिया मैंने, ठीक है। अगर आपने सीडी लिया तो सीडी जो लिया है इसके सामने का कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अब इस वाले त्रिभुज में देखो 90 माइनस थीटा कहाँ है कि सर ये रहा, तो इस 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कि सर एडी है, तो ये एडी के बराबर हो। और मेरे भाई ये जो भुजा है ना ये तो यूज में नहीं आ रही क्योंकि देखो आंसर में तो इसका यूज ही नहीं है। आप चाहो तो लिख दो, बाकी इसका आंसर में कोई यूज नहीं है, तो हमको तो सिर्फ इससे मतलब था। अब देखिए कि सर अनुपात ले लिया, आंसर भी आ गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी का सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो आप कहोगे सर ए डी इंटू बी डी आ गया। और यही आपको प्रूफ करना, यही तो था हमारा आंसर, यही हमारा रिजल्ट था भाई, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए डी। पहला रिजल्ट बड़ी आराम से हमने प्रूफ कर लिया। अब अगर दूसरे रिजल्ट के बारे में कि सर ये वाला रिजल्ट बताओ आप, तो दूसरे रिजल्ट में आप देख पा रहे होंगे ध्यान से कि सर दूसरे रिजल्ट में एक तो इसका यूज किया गया है, एक इसका यूज किया हुआ है, और इसका यूज किया है, और इसका यूज किया हुआ है। इसका बी सी सी डी, ये पूरी बड़ी भुजा का, ए बी का, इस पूरी भुजा बड़ी भुजा का यूज किया हुआ है। तो आप कहेंगे सर चलिए करते हैं सॉल्व। ए बी यानी कि बी ए भुजा का यूज किया, ठीक बात है। देखिए क्या करना है अब आप समरूप त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आप मुझे बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहेंगे, अब देखिए मैं इसको कहाँ लिखूं, चलिए यहीं लिख देता हूँ, है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या आप इस बात को मानते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और मैं फिर से लिखूं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्या दोनों बराबर होंगे। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो बात सेम ही तो त्रिभुज लिखा है आपने, दोनों बराबर होंगे। अब बताओ मुझे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना हो गया ए सी, इंटू ऊंचाई क्या हो गई कि सर बी सी, बराबर 1/2 इंटू, अब मैं फिर से त्रिभुज एबीसी का ही लिख रहा हूं, त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल लिख रहा हूं। तो मेरे भाई अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फिर से लिख रहा हूं, तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि सर इस त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल ले रहे हो, तो एक तो आपने यहां से लिख दिया आधार इंटू ऊंचाई, एक सर ये भी तो आधार होगा और ये ऊंचाई होगी, लंब है तो ये ऊंचाई होगी। एक क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास 1/2 आधार यानी ए बी इंटू ऊंचाई मतलब सी डी। तो देखिए आपका दूसरा रिजल्ट भी बड़े आराम से प्रूफ होके आ गया कि सर देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, और बस यही तो आपको प्रूफ करना था कि ए सी इंटू बी सी बराबर क्या होगा कि सर ए बी इंटू सी, है ना। तो यही तो रिजल्ट था हमारा सेकंड रिजल्ट, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप चाहे तो इसको भी इसको भी इसको भी तीनों को प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो अपन ज्यादा प्रूविंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमको तो जो बात याद रखनी है वो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया है। अब आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आइए। अच्छा एक और बात, पांचवा पॉइंट और आप ध्यान रखना, इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी हमारे को क्वेश्चन में, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। बिंदु बी और किसी त्रिभुज में बिंदु डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है ना, और इन दोनों भुजाओं का ये मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है डी, मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इसको। और ये जो ई है ना, ये भी इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के अगर समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये कहता है कि जो डीई है ना, डीई वो बीसी के आधे के बराबर होगी। यही बात कह रहा है कि अगर मध्य बिंदु हो और डी बीसी के समांतर है, तो डीई का मान बीसी के आधे के बराबर होगा, मतलब इसका आधा होगा डी, बीसी की जितनी भी लंबाई होगी उसका आधा होगा। कब, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा मतलब बीसी के समांतर हो, तो डीई का मान बीसी का आधा होगा, या आप ये कह सकते हो कि बीसी का मान डीई का दुगना होगा, है ना। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, क्वेश्चन में आएगा तो यूज कर लेंगे, है ना। अभी मैं इसके प्रूफिंग की तरफ जा नहीं रहा हूँ, चलिए आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तो हमको आइडिया आएगा कि क्या करना है। आइए, क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर 12 है, ए बी 12 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ए सी 15 सेंटीमीटर है, ए सी 15 सेंटीमीटर है, ठीक बात है। और ए डी 6 सेंटीमीटर है, ए डी कहाँ गया, ये रहा, ये 6 सेंटीमीटर है। और कह रहा है बी सी और डी समांतर है, बी सी ये भुजा और डी ये भुजा, ये दोनों समांतर भुजा है। तो कह रहा है ए की लंबाई बताओ, इस ए की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मान लो कि ये लंबाई कितनी है, एक्स है। अब ये मुझे बताओ कि ये फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन में देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर बताओ। तो आप कहोगे सर हमने लाइंस में पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है
तो ये कहलाता है अपोजिट वर्टिकल एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, और दोनों बराबर होते हैं। वैसे ही ये कोण और ये कोण बराबर, तो आप देख पा रहे हो कि सर इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो गए। हाँ सर ठीक बात है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये त्रिभुज और सॉरी ये भुजा और ये भुजा समांतर है। अगर समांतर है तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये बात देखिए आपने पढ़ रखा है लाइंस और एंगल में, तो ये दोनों एकांतर कोण भी बराबर होंगे। और ये दोनों बराबर, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो आप क्या कहोगे कि सर डबल ए रूल से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अच्छा ये वाला कोण फिर आपस में किसके बराबर होगा, इसके। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो बस आप संगत भुजाएं ले लीजिए। आपको इतना बात पता है कि सर मुझे इन दोनों भुजाओं का कोई रोल नहीं दिख रहा है, बाकी इसका इनका ही रोल है। किसी भी त्रिभुज की भुजाओं से स्टार्ट करो। चलो मैं इस भुजा के त्रिभुजों के अनुपात लेके बताता हूँ आपको। ये समरूप होगा तो संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इस वाले त्रिभुज की मैंने जैसे ए बी भुजा ली, ये अनुपात ले रहा हूं मैं ए बी, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, तो ए बी के सामने कोण कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला कोण। और उस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये इसकी संगत भुजा कहलाएगी। ये भुजा मैंने लिया तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। ये कोण किसके बराबर है, इस त्रिभुज में इसके, तो इसके सामने की भुजा ये संगत होगी। इसका मतलब ए बी बटा ए डी बराबर। अब देखिए अब मुझे इसकी जरूरत है तो मैंने ये लिया, क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं मुझे, तो मैंने ये भुजा ले लिया ए सी। अगर मैं ये AC भुजा ले रहा हूं तो इसके सामने ये वाला कोण, अब इस त्रिभुज में ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके सामने की भुजा कौन सी है सर, ये AE है, AE। बस मेरे भाई मुझे AE निकालना था, सारी वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन खत्म। सर क्वेश्चन हो जाएगा 12/6, AD का मान 6 दिया हुआ है और AC का मान दिया हुआ है सर 15, और AE हमको निकालना है, मान लो x है, तो इससे कट गया कितनी बार, 2 बार, तो x का मान कितना आएगा, 2 का इधर भाग दे दो, 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5, तो आपका आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी अब आप इस बात को याद रख लीजिए कि जब भी आपको ऐसा फिगर दे, दो भुजाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं और ये इस तरीके से एक दूसरे को काटे, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और डायरेक्ट याद रखो कि इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसका और इसके अनुपात, है ना। ये बात ध्यान रखो, ना याद रहे तो समरूपता से निकाल लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया। अब आते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन। समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में DE और BC का अनुपात दिया है 2:3। देखो DE कहाँ है, कि सर ये रहा DE और ये रहा BC, इनका अनुपात हमको दिया हुआ है, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। सर एक तो दिया है DE और BC का अनुपात कितना दिया है, 2/3, और AE का मान दिया है 10। ये AE दिया हुआ है मुझे 10 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है AB का मान बताओ। AB का मतलब ये बड़ी भुजा का मान आपसे पूछा है, इस भुजा का मान पूछा है कि AB का मान बताना है आपको, AB कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, पहले तो आप ये देखिए तो किन किन भुजाओं के बारे में बात कर रहा है। देखिए एक तो इस वाले छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा और इस बड़े वाले भुजा का अनुपात दिया हुआ है। फिर एक आपको इस त्रिभुज का छोटा भुजा दिया और इस त्रिभुज की बड़ी भुजा पूछ रहा है। यानी जो पूरा क्वेश्चन है ना, आपसे जिसके बारे में बात की जा रही है वो की जा रही है एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज के बारे में, देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं को इन्वॉल्व किया है, और एक इस त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं को इन्वॉल्व किया है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में ही सोचेंगे कि क्या ये समरूप है, देख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि सर ये चतुर्भुज बनेगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप फट से कहोगे सर 360 होता है। तो मैं सब रफ कर रहा हूँ, है ना, दोनों त्रिभुजों के मैं वैल्यू निकल, 360 होता है। ये 75 है, तो ये 105, 180 हो गया, और ये 165, ये 65। तो ये कोण कितना आएगा, 360 में से इन सबको जोड़ के घटा दो, तो आप कहोगे देखो सर 180 तो यही दो हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, तभी तो 360 आएगा। तो ये अगर ये 65 डिग्री है तो इसको 180 में से घटा दो, 180 माइनस 65, तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटाओगे 5, 17 में से 6 घटाओगे 11, मतलब ये कोण आ गया आपका 115 डिग्री। आप मेरी बात समझ गए, चारों कोणों का योग 360 होगा,
चारों कोणों का योग अगर 360 है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कोण तो 180 हो गए, तो इन दोनों को भी 180 होना पड़ेगा, तो इसलिए कितना होगा 115। और अगर ये 115 है तो ये कोण कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 65 होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। इसी तरीके से ये कोण कितना होगा सर, ये पूरा 180 होगा, तो ये 75। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हो कि सर देखिए बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण, एक कोण 75 डिग्री, एक 65 डिग्री। इस छोटे वाले त्रिभुज में दो कोण 75 और 65 बराबर है, तो डबल ए रूल से क्या हो गया कि सर डबल ए रूल से बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, है ना। तो समरूप हो गया, तो बस आइए आप क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो मैंने क्या किया, एक तो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि सर एक अनुपात तो हमको दिया है DE अपन BC, तो इसका मतलब मुझे डी लेना BC लेना। ध्यान रखना मैं छोटे त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रख रहा हूँ, क्वेश्चन में भी छोटे त्रिभुज की भुजाओं को आपको ऊपर लेना है। तो एक तो अनुपात हमारा हो गया DE और BC का, वो दिया हुआ है हमको। अब अगला अनुपात लो, तो अगले अनुपात में साथियों हमको है ना AE का मान दिया है, तो चलो एक AE ले लो आप। तो आपने AE लिया। अब जरा बताओ AE आपने लिया, तो अब इसकी संगत भुजा लेनी है। तो AE के सामने का कोण 65 डिग्री, और इधर 65 डिग्री बड़े वाले कोण में ये है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है कि सर AB है, तो इनका अनुपात बराबर होगा। और देखो आपको AB ही लाना था, AB का ही मान पूछा गया है, तो बस अब आगे बाकी कोई अनुपात लेने की जरूरत नहीं है, इससे आंसर आ जाएगा। जैसे DE का मान है 2/3, AE हमको दिया हुआ है 10, और मुझे AB का मान निकालना है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर AB को इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो यहाँ से AB बराबर कितना आएगा, 10 इंटू 3/2, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। बस आपको अनुपात लेना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़े आराम से बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है समकोण त्रिभुज BAC में AB बराबर BE बराबर 5। AB कहाँ गया, ये रहा। AB कितना है सर 5, और BE, ये BE भी दिया हुआ है 5, ये भी आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। और AC दिया है 12, AC का मतलब ये पूरी लंबाई दे रखी है आपके पास 12। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। AC का मान दिया है 12, वो हो गया। DE BC पर लंब है, ये जो DE है वो BC पर लंब है, हाँ ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है DE का मान बताओ, तो आपको इस DE का मान बताना है। तो मुझे एक बात बताइए जरा ध्यान से सोच के, ये जो पूरा त्रिभुज है, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज देखो, क्या आप मानते हो आप ये बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? हाँ सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है अगर मेरे भाई, तो समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ सर, ये पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल हमने पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। ये लंबाई मैं निकाल देता हूं पहले, BC निकाल रहा हूं मैं, ना मुझे D निकालना है, तो पहले मैं BC निकालता हूं। तो मुझे बताओ BC कितना होगा। आप कहोगे कि सर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार, सर आधार हो गया ये AB का स्क्वायर, तो AB कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब AC का स्क्वायर, AC कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब बताओ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो टोटली कितना हो गया 169। ये आ गया BC का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ से BC कितना आएगा, आप फट से कहोगे सर 13 आएगा, 169 का रूट 13। तो ये पूरी लंबाई आपको मिल गई कि सर ये पूरी लंबाई है 13। अगर ये पूरी लंबाई 13 है जिसमें से ये 5 है, तो इसका मतलब सर ये लंबाई जो है ना, वो रही होगी 8। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या ये जो छोटा वाला, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, अब मुझे एक्चुअल में DE चाहिए, मतलब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा चाहिए। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर होगा, देखो दोनों में ये कोण बराबर, कॉमन कोण हो गया, तो एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा कि सर देखो ये 90 डिग्री है इसका, और ये भी इसका 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर दिख गए। मतलब इसका मतलब ये होगा कि सर दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो भुजाएं लो, तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो अब आप किसी की भी भुजा ऊपर लो, बड़े वाले की लो या छोटे वाले की। तो चलो छोटे वाले की भुजा ऊपर लेते हैं। तो छोटे वाले की जो पहले भुजा मुझे मालूम है वो मैंने ले लिया EC, कि भाई EC का अनुपात,
दोनों त्रिभुज समरूप तो दिख गया ना आपको। हाँ, इसी का अनुपात, अब इसी के सामने कौन सा भुजा, ये वाला है, तो ये भुजा ये किसके बराबर होगा, ये कोण, सॉरी, इसी के सामने का कोण कौन सा, ये वाला, ये कोण किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे देखो ये तो कॉमन, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे 90, तो ये वाला दो कोण बच गया हमारे पास, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो इसी के सामने का कोण ये है और ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने की भुजा बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी होगी सर, AC, PC बटा AC। और अब मुझे, क्योंकि सर मुझे DE लाना है, DE की वैल्यू चाहिए मुझे, तो DE अगर मुझे पता करना है कि DE कितना होगा, तो अब मैं DE ले रहा हूं, और अगर मैंने DE लिया तो इसकी संगत भुजा बड़े त्रिभुज में क्या होगी, तो DE के सामने का कोण ये, और इस त्रिभुज में भी यही कोण है कॉमन, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो ये कोण इसके बराबर, ये दोनों में, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, यानी कि इसका अनुपात किसके साथ लेंगे, AB के साथ। अब आपको लग रहा है सर इस चार में से तीन के मान मालूम है, पुट कर दो। EC का मान, कि सर EC का मान हमने निकाला है 8, AC का मान, AC सर 12, अच्छा DE का मान, आप कहेंगे सर DE तो हमको निकालना ही है, AB का मान 5 दिया हुआ है, बस अब क्वेश्चन खत्म, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास DE कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5 बटा 12, 4 से काट दो इसको, तो आप कहोगे 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, तो ऊपर कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 बटा 3, 10 बटा 3 का मतलब लगभग 3.3, है ना, लगभग 3.3 हो जाएगा ना, 3 तिया 9 बचा 1 10, 3 पॉइंट, हाँ 3.3 के आसपास आ जाएगा, 8 बटा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 3.3 के आसपास आ जाएगा लगभग, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3.3 सेंटीमीटर, है ना, या 10 बटा 3 भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में 3.3 लिखा है तो आंसर होगा ऑप्शन में 3.3। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, सॉरी 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में AB और QR समांतर है, ये AB भुजा और ये QR भुजा समांतर है, ठीक है, PB की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है, और आपको दिया क्या है कि सर एक तो AB दिया हुआ है और एक PR दिया हुआ है, तो आपको लंबाई जो दे रखी है ना, उसको देख के आइडिया आया कि सर छोटे त्रिभुज की भुजा दे रखी है और बड़े त्रिभुज की भुजा दे रखी है, मतलब मुझे इनको ही समरूप बना के क्वेश्चन करना है। तो आइए, अब तो पूछा किसकी लंबाई गया है, PB की, तो ये लंबाई आपको पूछा गया मान लो x, और आपको दिया क्या है कि सर ये बड़ी भुजा दे रखी है, छोटी भुजा दे रखी है, बड़ी छोटी भुजा दे रखी है, बड़ी भुजा दे रखी है, ये मालूम है मुझे, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, आप कहेंगे हाँ सर होंगे। देखो दोनों त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण, बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण हो गया कॉमन, तो एक कोण बराबर हो गया दोनों का। अब दूसरा कोण, सर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और अगर ये भुजा समांतर है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं, और संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमने लाइन वाले में पढ़ा है अब। और अगर ये दोनों कोण बराबर, तो दो कोण सर बराबर हो गए, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए, तो फिर तीसरा ये और ये बराबर होंगे, ये बात ठीक है। तो देखिए बड़ा त्रिभुज छोटे त्रिभुज के समरूप हो गया, अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। अब संगत भुजाएं लेते हैं, तो मुझे जिन भुजाओं की जरूरत है मैं उनकी लूंगा, उनको ही लूंगा। भाई मैंने छोटे भुजा को पहले लिया, मान लो AB लिया, जो पता है मुझे, तो मैंने AB लिया कि सर AB भुजा लिया आपने, AB बटा, अब AB के सामने कोण कौन सा है ये, और अब इस बड़े वाले त्रिभुज में कि सर वो भी यही कोण होगा, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, QR, AB बटा QR। अब मैं दूसरा कौन सा ले रहा हूं कि सर मुझे ये PB निकालना है, तो आप ये छोटा वाला भुजा लो PB। अब PB के सामने कोण कौन सा है, क्योंकि संगत भुजा लेनी है बड़े त्रिभुज का, कि सर ये वाला कोण है संगत भुजा है, संगत कोण है, इस वाली भुजा के सामने कोण ये है, तो ये कोण किसके बराबर है, इसके, तो इसके सामने की भुजा कौन सी बड़े वाले त्रिभुज में, ये संगत भुजा होगी, यानी कि PR। अब इन सब की वैल्यू मालूम रख दो इसमें, तो AB की वैल्यू कितनी है सर 4 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू कितनी है सर, QR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू क्या है सर, PB हमको पता नहीं है, निकालना है, और PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं कि सर 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बटा 8 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 बटा 2 का मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, है ना। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि
पांचवें क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज दिया हुआ है मान लो पी क्यू आर, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के, मान लेते हैं ना कि यार भुजा ए बी और बी सी ए बी निकालना है, तो इनकी भुजा होगी संगत ए बी और इसकी भुजा होगी पी क्यू, इनके वर्ग के बराबर होता है। तो आपसे पूछा इनका अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई? 9/16 बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। आपसे पूछा गया भुजाओं का अनुपात, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। इसका मतलब रूट 9/16। ये किसका मान आ गया? ए बी और पी क्यू का अनुपात। तो 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। 16 का रूट आ जाएगा 4। तो अनुपात कितना आ गया? सर अनुपात आ गया 3/4। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछे, है ना, माध्यिकाओं का अनुपात पूछे, और भी जैसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछ ले, अर्धक कोणों का अनुपात पूछ ले, तो उसका वर्गमूल निकाल देना। इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो सीधे 3/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। कब? जब क्षेत्रफल दे, और भुजाएं देके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना। समझ गए बात? जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। साथियों 6 में क्या बोल रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25/36, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो आप अभी कहोगे तुरंत कि सर क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर ऊंचाई का क्षेत्रफल देके ऊंचाई का अनुपात पूछेगा तो हम इसका क्या निकालेंगे? रूट। तो इसका जब रूट करोगे तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, और 36 का वर्गमूल 6, तो आंसर हो गया 5/6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अब आइए आते हैं 7वें क्वेश्चन। साथियों 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कहना नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी बराबर है कोण सी बी सी डी के। बी ए सी कौन सा कोण है भाई? बी ए सी मतलब ये वाला कोण, और बी सी डी, बी सी डी मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। ठीक है। एडी दिया है 14 सेंटीमीटर, ये एडी है, ये दिया हुआ आपके पास 14 सेंटीमीटर, और ए बी दिया है 32 सेंटीमीटर। ए बी का मतलब ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। जी सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज बी डी सी का परिमाप, बी डी सी इस वाले त्रिभुज का परिमाप। एक तो ये वाला और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इनके परिमाप का अनुपात पूछा है। तो मेरे भाई आप जानते हो ना, परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मुझे इस वाले त्रिभुज को और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं इनकी भुजाओं का अनुपात ले पाऊंगा। तो आइए अब जरा समरूप कैसे करेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज की ये कोण और ये कोण तो बराबर है। यहाँ सर ये तो दोनों में बराबर है, सही कह रहे हैं आप। और देखिए क्या बराबर है, आप कहेंगे सर ये कोण दोनों में कॉमन है, ये कोण दोनों में कॉमन है। मानते हो कि सर ये तो हो गया प्रूफ, कि सर ये तो समरूप हो गया। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो संगत भुजाएं लेने की बारी है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मुझे संगत भुजाओं का ये जो परिमाप है वो किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। अब संगत भुजाएं में ले रहा हूँ, तो मुझे मालूम कौन सी भुजा है? कि सर एक तो ये बड़ी भुजा मालूम है और एक ये छोटी भुजा मालूम है। मुझे बताओ, जैसे मैंने एडी लिया, मान लो मैंने एडी लिया कि सर आपने एडी का अनुपात लिया, तो एडी के सामने ये वाला कोण, सर ये वाला कोण बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वाले त्रिभुज में बड़े वाले, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ गड़बड़ किया है, बिल्कुल किया है। देखिए ये मुझे मालूम है कि ये 14 है, तो मुझे बताओ, मुझे तो ये छोटे वाले त्रिभुज से मतलब है, तो ये भुजा मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से ये निकाल सकते हैं आप, 32 में से 14 घटा दो 18 आ जाएगा, तो ये आ गया 18। अब मैं ये भुजा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये त्रिभुज समरूप मैंने प्रूफ किया है। तो ये कितना होगा? बी डी। तो यहाँ पे ए डी नहीं आके बी डी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि सर यहाँ पे आप लिख दीजिए बी डी। अब मेरे भाई अगर मैं बी डी, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है ना, बड़ा वाला त्रिभुज का परिमाप ऊपर दिया, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेनी है आपको ऊपर।
चलिए बड़े वाले त्रिभुज की जो भुजा मालूम है वो ले लो कि सर ये भुजा मुझे मालूम है कितनी है 32, तो लिख दो इस भुजा को ए बी। अब अगर आप ए बी भुजा ले रहे हैं तो ए बी भुजा में ए बी भुजा के सामने का कोण, सर ए बी की भुजा के सामने का कोण ये पूरा कोण है, समझ पाए, ये पूरा कोण। अब ये कोण पूरा है, ठीक है। अब ये कोण किसके बराबर होगा, तो मुझे बताओ कि सर ये कोण बराबर है ये कोण, और ये कोण तो दोनों में कॉमन ही हो गया, तो बचा कौन सा तीसरा कोण, कि सर ये कोण बचा हमारे पास, ये वाला कोण बचा है ना। ये कोण किसके बराबर होगा, तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, एबीसी का परिमाप और बीडीसी का परिमाप, तो एबीसी का परिमाप लेना है मुझे, तो संगत भुजा लेनी है एबीसी की और बीडीसी का। तो ये एक मिनट में एक बार मैं वापस इसको करता हूँ, देखो मुझे लग रहा है कुछ मेरे डायग्राम में बहुत सारी चीजें बना दिया। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर होगा। तीसरा कोण सर ये वाले और ये वाला बराबर होगा, और तीसरा कोण इसका, हाँ तीसरा कोण इस वाले का पूरा ये कोण, ये पूरा कोण होगा। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा कोण बराबर होगा। देखिए ये कोण इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कोण दोनों में कॉमन है, तो बचा हुआ जो इस त्रिभुज का तीसरा कोण है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के तीसरे के बराबर होगा, है ना। अब क्वेश्चन में हो गया, सर ये 14 था, ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे को 32, तो ये कितना हो जाएगा सर 18, ये हो गया 18। अब बताइए, अब आपको निकालना है परिमाप, तो त्रिभुज एबीसी की बड़ी भुजा आप ऊपर लिखिए, भुजाओं का अनुपात, तो आपने बड़ी भुजा ले ली एबी जो आपको मालूम है, और छोट तो आपने अगर बड़ी भुजा ली ये वाली, तो इस त्रिभुज के सामने कोण कौन सा है, सर ये वाला कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण किसके बराबर है, सर इस कोण के, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ये होगी, यानी कि ये भुजा कितनी है सर बीसी, और बीसी मुझे मालूम है ही नहीं, इक्वल टू में। अब एक काम और करते हैं सर, इस भुजा को भी आप लीजिए, इस भुजा को, तो अगर मेरे भाई ये भुजा ले रहा हूँ इस त्रिभुज में, ये भुजा तो मैं इसको नीचे लिखूंगा क्योंकि छोटी भुजा त्रिभुज की भुजा को नीचे लिख रहे हैं बीडी। इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, इसके सामने का कोण ये वाला है, और इसके सामने का कोण अगर ये है तो ये कोण किसके बराबर है, इसके, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, बीसी, इसे इसके साथ में हम क्या लेंगे अनुपात में, बीसी लेना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए कि हाँ सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, तो एक काम करिए, पहले इन दोनों को सॉल्व करके है ना भुजाएं निकाल लीजिए जो आपको मालूम नहीं है। तो आप जब दोनों को सॉल्व करोगे तो कहोगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया बीसी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी डी। अब देखिए ए बी आपको मालूम है, ए बी कितना दिया हुआ है कि सर ए बी दिया है 32, बी डी भी आपको मालूम है, बी डी कितना है 18। अब जरा यहाँ से ये किसका मान आ गया, बीसी स्क्वायर का, तो बीसी कितना होगा कि सर इनका वर्गमूल, और इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल जब इनका निकालेंगे साथियों तो ये कितना हो जाएगा कि सर हम 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2, 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 2 इंटू 2 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो आंसर आ गया 4 3 12 दूनी 24, यानी बीसी कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। तो बीसी 24 आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म कि सर देखो ए बी, तो आप ये जो अनुपात है परिमाप का अनुपात है वो इसके बराबर होगा या इसके, ए बी तो मुझे मालूम है कितना है ए बी, सर ए बी है हमारे पास 32, और बीसी आपने कितना निकाला है 24, तो 32/24 यानी कि आंसर हो गया 4/3। किससे काट दिया मैंने इसको 8 से, 8 चौक 32 और 8 3 24। आप चाहो तो इससे निकाल दो। अब आपको बीसी मालूम है कि सर हमने बीसी भी हमको मालूम है, बीसी कितना है कि सर बीसी हमने अभी निकाला था 24, तो बीसी आप चाहो तो यहाँ 24 लिख दो। बीडी भी आपको मालूम है कि सर बीडी है 18, अपोन में 18, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 चौक 24, तो उससे भी 4/3 आ रहा है, इससे भी 4/3, तो आंसर कितना आ गया 4/3। तो मेरे भाई कुल मिला के मेरा तो यही कहना है कि आप समरूप त्रिभुजों में बस अनुपात लेना सीख जाओ, और अनुपात कैसे लेना है, समरूप प्रूफ करके एंगल इक्वल देख लो कौन से है, फिर किसी भी त्रिभुज की भुजा से स्टार्ट करो, उसके सामने का कोण देखो वो किसके बराबर है, उसके सामने की संगत भुजा होगी, है ना, बस ये आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। तो 8 में कह रहा है कि सी समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी दिख रहा है आपको, और भुजा सी डी ए बी के लंबवत है। सी डी भुजा जो है ना वो इस ए बी भुजा के लंबवत है। जी सर, बीसी दिया है 15 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 15,
और AC दिया है 20, तो AC कितना हो गया सर 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है CD की लंबाई बताओ, तो इस CD की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, CD की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो CD को हमको करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 20 है, ये 15 है, और ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है, देख पा रहे हैं आप, तो आपको 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो आप ये कर्ण निकाल दो AB। तो आप AB कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 625, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 625, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा साथियों 25। तो ये पूरी भुजा आपको मिल गई 25। और अभी आप वो थ्योरम पढ़ के आ रहे हो, वो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो इसमें अप्लाई हो जाएगा कि सर हमने अभी अभी तुरंत पढ़ा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले सिर से सामने की भुजा पे लंब डाला जाए, सामने की भुजा पे लंब डाला जाए, तो ये भी समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज बड़े वाले से भी समरूप होते हैं। और उससे हमने कुछ रिजल्ट निकाला था, और मैंने कहा था शुरू के दो याद रखना, तो उसमें से शुरू का दो यूज हो गया कि सर CD का मान कितना होगा, समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल, मतलब AC इंटू BC अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है इसका AB। बस इससे आपका सीधे CD आ गया, CD ही पूछा था, तो अब आपका आंसर लिख दोगे कि CD बराबर AC कितना है सर 20, और BC कितना है, BC है 15, और AB कितना आ रहा है आपके पास 25। कैलकुलेट कर लो इसको, तो बस कैलकुलेट करते आंसर हो गया कि सर 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो आंसर हो गया 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर। और अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं रहता है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप तो भुजाओं के अनुपात ले लो, भुजाओं के अनुपात से भी क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो आप भुजाओं का अनुपात कैसे लोगे, आप कि देखो सर ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है, इतना तो अब तुमको समझ में आ गया कि सर बड़े वाले त्रिभुज को यूज तो करना ही पड़ेगा मुझे, और मुझे निकालना ये भुजा है। तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले त्रिभुज को किसी त्रिभुज के साथ समरूप लगा के और सॉल्व कर दूंगा, या इस वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप लेके अनुपात लूंगा, और अनुपात से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप चाहे तो अनुपात लेके भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो गया 12। कह रहा है कि इसमें x का मान बताओ। नीचे दी गई आकृति में ABCD समांतर है, ये AB है, ये CD है, ये AB और ये CD समांतर है। तो कह रहा है x का मान बताओ, x का मान बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दे रखा है लंबाई, ये लंबाई दे रखी है, ये लंबाई दे रखी है, ये लंबाई तो इतना आपको समझ में आ गया कि सर या तो इन दोनों त्रिभुज को लो आप, या इन दोनों त्रिभुज को लो और इनको समरूप करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया, किसी भी दो त्रिभुज को मैंने ले लिया। चलो मान लेते हैं ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, मैं इन दोनों को समरूप सिद्ध करता हूँ। तो आप कहोगे सर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर। फिर उसके बाद ये रेखा और ये रेखा समांतर है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दिया है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कारण एकदम क्लियर है कि सर ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों एकांतर कोण, देखो जेड जैसी आकृति बन रही है, इसमें देखो ये जेड जैसी आकृति दिख रही है आपको, यहाँ सर दिख रही है, तो ये दोनों कोण आपस में है बराबर। इसी तरह यहाँ देखोगे तो देखो ये वाला जेड जैसा आकृति दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है आराम से, तो ये बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसी चीजें बने, दो समरूप त्रिभुजों के बीच में ऐसी लाइनें प्रतिच्छेद करें, तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो कैसे भी कर लो यार, चलो इसको ले लेते हैं कि इसका अनुपात इसके साथ, कि भाई ये हो गया आप सीधे कि सर 2x+4 अपॉन में 2x-2, 2x-2। गलती यहाँ पे ये नहीं करना है, आपने इस वाले त्रिभुज की भुजा ली है तो अगली भुजा भी इसी त्रिभुज की लोगे, ऐसा मत कर देना कि इसका अनुपात ले लो, इसकी भुजा को ऊपर लेना है, मतलब 5, और इसकी भुजा को नीचे 2, बस कैलकुलेट करके x का मान निकाल दो। आपको सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 दूनी 8, इधर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x माइनस 10। अब ये 8 10 को इधर ले आओ, 10 इधर आके 8 और 10 18, 4x उधर जाके माइनस 10 माइनस 4 6x,
6 का भाग दे दो इधर, 6 का भाग दोगे तो x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो साथियों, इस क्लास में मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज पढ़ाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समरूप त्रिभुज समझ में आया होगा, और अब आप क्वेश्चन को किसी भी हालत में ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इन क्लासेस को अपने बहुत सारे साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। जो साथी हमारे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप। जय हिंद, जय भारत।